सजनो सत्यवान पेड़ पे चढ़ जाता है, लकड़ी काटना शुरू कर देता है। वही समय था यमराज अपनी यमपुरी में यमदूत से हुक्म देते हैं कि यमदूत तो संसार के अंदर सत्यवान नाम का प्राणी है, उसकी आयु आज समाप्त हो चुकी है, जाइए और उसके प्राण लेकर के। यमदूत आते हैं, पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मृत्यु का बहाना देते हैं। सर में दर्द, क्योंकि मृत्यु का कोई न कोई बहाना जरूर होता है। सर दर्द का बहाना दे दिया और जो ही सत्यवान के सर में दर्द उठा, उस दर्द को सहन नहीं कर पाया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुल्हाड़ा पेड़ में मार दिया था, वो कुल्हाड़ा में नहीं उखाड़ सका। घबरा जाता है तब यमदूतों की शक्ल को देख करके और नीचे खड़ी सावित्री से कहता है कि सावित्री जी महाराज, पता नहीं अचानक इतना भयंकर सर के दर्द के अंदर दर्द कैसे हो गया, इस दर्द के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। महाराज आप किसी बात की चिंता न कीजिए, आप नीचे आ जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। सावित्री नीचे कैसे आऊं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ये शक्ल जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, ये देख चारों तरफ से आ रहे हैं। नहीं कोई नहीं महाराज, आपके और मेरी सिवा इस बियाबान में कोई नहीं है। सावित्री मुझे तो लगता है कि बस कुछ पल का मेहमान हूँ। नहीं नहीं, लेकिन मैं मर भी गया तो मुझे और कोई चिंता नहीं है, मरना सभी को है, लेकिन सिर्फ अपने माता पिता का फिक्र है और साथ में तेरी भी चिंता है। सजनों जब मन का मंदिर टूट लिया तो भगवान कहां से आवेगा, शिष्य गुरु से दगा करे तो ज्ञान कहां से आवेगा, गुरु शिष्य से कपट कमाजा तो कल्याण कहां से आवेगा। सावित्री तू भी रोएगी, तेरा सत्यवान कहां से आवेगा। सावित्री मेरी मां क्यों कहेगी मेरा बेटा आया कोन्या, मेरा अंधा बाप कहेगा सत्यवान आज रोटी लाया कोन्या। सावित्री सिर्फ एक ही आशा है तेरे से, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन सावित्री मेरे माता पिता का तू एक ख्याल रखिए और मैं मर जाते मेरे माता पिता ने तू अच्छी डाल रखिए। देखे सावित्री मेरे प्राण काट
मैं जानू सू ना और किसी ने मेरा हो तेरे मर्द में मैं जानू सू ना और किसी ने मेरा शुक्र के पहल करने का वो पतली फर्ज से मेरा मेरे गोटे में सब दही के सोजा मैं गात भींच दूं तेरा हो गोटे में सर धर के सोजा गात भींच दूं तेरा छोट लकड़ी के धुंधे ने छोट लकड़ी के धुंधे ने साजन दुख पावे से ये मेरी मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 तत्व से शरीर बना है और ये 5 तत्व आज एक एक करके मेरा साथ छोड़ रहे हैं। नहीं महाराज, किसी बात से कर रही हैं आप? सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री, यह एक बहुत गहरी बात है। हम कहते हैं कि साधु संतों के पास में जाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन साधु संतों के पास में जाने से जो फायदा है वो संसार में नहीं। साधु संत का सत्संग करने से सावित्री ब्रह्म ज्ञान की जानकार हो चुकी थी और उन्होंने अपने पति को एक ऐसा रास्ता बताया पेड़ से नीचे आने का। सुनिए कितनी विद्वान था। सुनिए महाराज, बताइए।
10 11 12 14 मत रहो पिया जी डर के हो 10 11 रहो पिया जी डर के 21,606 रोक ले रमन तरम बुलाया अरे केर लब की ये लकड़ी ताक चला ईश्वर में चिपटाट बुझा आशा की आग जला रहे ईश्वर में चिपटाट बुझा आशा की आग जला रहे मरयते माता पिता न तज के मांगर भाग चला ये सावत्री मेरा हाथ पकड़ी तेरा सती सुहाग चला रे हो सावत्री मेरा हाथ पकड़े तेरा सती सुहाग चला रे बिना समझ बेपरखन कहेंगे लोगों बिना समझ बेपरखन कहेंगे जो चंद्र के आवे से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये भाई बॉक्सर शमशनीवाल रामपुर से 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव सत्यवान सावित्री के घुटने पर सर रख लेता है, सावित्री अपने पति का सर दबाती है, सेवा में लीन हो जाती है। इधर यमदूत उस सत्यवान के प्राण निकालने के लिए पास में जाते हैं। सावित्री ने अपने सत्य धर्म से ज्वाला प्रचंड कर दी। विद्याधर से श्रीचंद पहलवान 100 रुपये सम्मान करते हैं। काफी सम्मान पहले भी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ही अवराध पास में जाते हैं, ताकत लगती है, पीछे हट जाते हैं। बार बार प्रयास करने पर भी प्राण नहीं ले सकते हैं। वापस यमराज के पास में आते हैं और आकर के यमराज से कहते हैं नमस्कार महाराज। नमस्कार। क्या हुआ? ले आए प्राण? हाँ प्राण के लेकर के आए। उसकी जो पत्नी है हाँ। उसके मुंह से अग्नि टूट टूट करके पड़ती है। किसके मुख से? सावित्री के मुख से। फिर क्या हुआ? वो प्राण नहीं लेने देती है। हम तो हमारे प्राण बचा के आए। तो क्या खाली हाथ आया है? खाली हाथ। तो फिर प्राण कैसे आएंगे उसके? महाराज आप जाओ। मैं जाऊं? हाँ प्राण लेने के लिए मैं जाऊं? तो तेरी ड्यूटी बदलता हूं आज से मैं। बोलो महाराज। तू ना मर्दों के प्राण निकालेगा अच्छा ना औरतों के प्राण निकालेगा, तू आज से किन्नरों के प्राण निकालेगा। मेरे को तो प्राण निकाले चाहे किसी का निकलवा लो, किन्नर हो चाहे पशु। यमराज चलते बड़े ले लिया संग विमान, उसी जगह पर पहुंच गए जब सावित्री सत्यवान। ब्रह्मोर जम्भा। सावित्री हटिए यहाँ से। जी आप कौन हैं? मुझे यम कहते हैं। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान। कहिए आज आप इस पृथ्वी लोक पर इस भूलोक पर आने का कारण क्या है? तेरे कारण। मेरे कारण? जी हाँ महाराज तूने मेरे अमृतों को खाली हाथ भेज दिया और मैं तेरे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। हे महाराज कुछ दया कीजिए, क्योंकि अंधे माँ बाप है, राजपाट छुटा हुआ है, एक ही सहारा है। ये दया ममता माया सब संसार में है, हमारे यहाँ लागू नहीं। अच्छा आप हटिए यहाँ से। महाराज मैं कैसे हट सकती हूँ? क्यों? मैं अपनी पति की सेवा कर रही हूँ। ये तो हर औरत करती है, तू वो नया काम कर रही है। नहीं, मेरे पति का सर दब रहा है, दुख रहा है। ये इन्होंने कहा है कि सावित्री मेरे सर दबा दो। जब तक ये नहीं कहेंगे यहाँ से मैं नहीं उठूंगी। और महाराज क्या? आप प्राण लेने के लिए आ गए, हाँ। लेकिन जो मैंने 11 के व्रत किए थे उनका फल नहीं मिला। 11 के व्रतों का फल तो तेरे को मिल गया। तब कहा अभी यहाँ मिल गया। कैसे? 11 के व्रत करने का फल तेरे को ये मिला कि तेरे को साक्षात यमराज भगवान के दर्शन हुए। लेकिन महाराज मैंने तो किसी भगवान के लिए व्रत किए नहीं थे।
तो फिर दोनों व्रत किसके लिए किए थे? मैंने तो पति के लिए व्रत किए थे। आप हटिए यहाँ से, मुझे बातों में बदल जाइए, हटिए। महाराज मैं कहना किसी का नहीं मानती हूँ, मैं तो अपने पति का कहना मानती हूँ। पति का ही कहने मानती है जी ठीक है। चलो यमराज मायावी थे, अपनी माया फैलाते हैं। सावित्री मानी नहीं, यमराज भी हुए हताश। एक ऐसी माया फैलाई हमने, सत्यवान को जगा गई है प्यास। यमराज सत्यवान को प्यास जगा देते हैं। सत्यवान पानी मांगता है, हाँ पानी मांगता है, और सावित्री दुविधा में पड़ जाती है कि परमात्मा अब क्या करूं? पति का कहना मान करके पानी लेने के लिए जाऊंगी तो ये यम सामने खड़ा है, प्राण खींच लेगा, और पति का कहना नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन अंतरात्मा से विनती करती है कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे। ऐसी विकट स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? सावित्री पानी लेकर के आओ। क्या चलना चाहिए? पति के प्राण जाए तो जाए, लेकिन पतिव्रता धर्म नहीं जाना चाहिए। आखिरी समय है, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। चलकर के लिए पानी पिलाना चाहिए और चलना चाहिए। ये श्रीमान राम गोपाल जी योगी ग्राम भवानी खेड़ा से, जो बहुत पुरानी प्रसिद्ध दुकान है इनकी चाय की, अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सजनो एक बात आपको पहले और बता देता हूं कि कल का जो कार्यक्रम है वो लगभग 10 बजे शुरू होगा। हवन होगा यहाँ मंदिर में, और हवन होते ही इधर भंडारा शुरू हो जाएगा, इधर शाम का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि लगभग 3-4 बजे के बाद में माहौल दूसरा बन जाता है, फिर कोई किसी किस्म है। हाँ, और बार बार विनती करी जा चुकी है आपसे कि भाई पेड़ का थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, ना पी के आओ तो बहुत अच्छी बात है, और भाई किसी तो डटिया ना तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। त्योहार के ऊपर बहुत अच्छी बात है। सावित्री पानी लेने के लिए चली जाती है, क्या कुछ होता है? पानी लेने गई सती को नहीं रहा कुछ ध्यान, और पीछे से यमराज ने उस सत्यवान के खींच लिए हैं प्राण। चलना चाहिए। और ये हमारे ठेकेदार जी हरिकेश सिंह जी, जो काफी सम्मान कर चुके हैं, 200 रुपये और सम्मान कर रहे हैं। अब आशीर्वाद तो हम भी चाहते हैं बड़े भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 5 तत्व से ये मानव का शरीर बनता है, 4 तत्व अपने धाम को भी, मिट्टी का तत्व अपने सामने है। यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है। चलना चाहिए, यमराज का पीछा करना चाहिए। बताते हैं कि 400 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं। 400 योजन यहाँ सावित्री यमराज के पीछे चलती है, और अचानक यमराज रुक जाते हैं कि सावित्री जी महाराज, तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? नहीं महाराज, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं तो अपने पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। देखिए यहाँ तक तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकती। क्यों? यमपुरी की सीमा शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब है? यमपुरी के अंदर सिर्फ प्राण जाते हैं, शरीर नहीं जा सकता। तो महाराज आप मेरे प्राण भी ले लीजिए, मैं इनके माता पिता को क्या जवाब दूंगी महाराज? मुझे नहीं मालूम, और मैं और उनको पता चल गया कि तुम्हारे बेटे के कोई प्राण यमराज ले गए हैं, तो वो वहीं मर जाएंगे महाराज। इस बात से नहीं, ऐसे कैसे मर जाएंगे? प्राण तो हम निकालते हैं ना। नहीं, एक काम कर, तू यहाँ से वापस जा और मेरे को जाने दे मेरी यमपुरी के अंदर। महाराज कुछ तो देकर के जाइए, क्योंकि जब भी पृथ्वी लोक पर देवता आते हैं, कुछ ना कुछ अपने भक्तों को देकर के जाते हैं। वाह, ये सही है। लीजिए अपनी सुख सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 वरदान मांगना चाहती है, मांग सकती है, लेकिन संसार का राज दे दूंगा, सत्यवान के प्राण वापस नहीं दूंगा। तो महाराज मुझे पहले वचन दीजिए। वचन? जी हाँ। तो लेकिन मेरा यकीन, और जो मांगेगी वही मिलेगा, मैं वचन देता हूँ। 1 2 3। तो चलिए महाराज, जल्दी मांग ले, मेरे पास टाइम बहुत है।
तहसीलदार साहब विनोद से 100 रुपए से मान सम्मान और करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, कहिए। मेरे पिता की पुत्र नहीं है जी, तो मुझे 100 भाई होने चाहिए। 100 भाई? जी सावित्री 100 तो नहीं हो सकते, लेकिन 100 के जैसा गुणवान, विद्वान, बलवान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा, जिसका माल्यवान नाम होगा और उसी से तुम्हारे पिता का वंश आगे चलेगा। हाँ, तथास्तु। ठीक है मुनिराज। दूसरा सुनिए नंबर 2 की बात। दूसरा मांगे। जितना भगत उतना सुख मैं अंदाज करो, उस चौधरी ने मारे मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। हमारे साल में देश का राज करो, साल में देश का राज करो, रहने को महल मकान, ये सावित्री ऐसा ही होगा, या कहते हैं कि जितना भोग्या तुम उतना सुख में अंदाज करो, उस चौधरी ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज धरो, हमारे सालों देश का राज करो, रहने को महल मकान। सावित्री जी। तुम्हारे ससुर का राज मंत्री चोटराय ने छीन रखा है, वो राज ताज वापस मिल जाएगा और वो चोटराय मंत्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तथास्तु। क्या करना चाहिए? सुनिए महाराज, जिन आखिरी वरदान हो गए वो भी दे दीजिए। सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो। हाँ प्राण नहीं मांगेगी, तेरे को पहले बता दिया मैंने। जी ठीक है। सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो, और बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। मेरी को किस लाल करो, मेरी को किस लाल करो, मेरी हुई नहीं संतान, ये सावित्री ऐसा ही होगा, ये कहते हैं महाराज। मेरे सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो जी, बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। महाराज एक मेरी कोख से लाल करो, महाराज मेरे एक निष्कलंक पुत्र अच्छा पैदा होना चाहिए। निष्कलंक पुत्र? जी हाँ। जय सावित्री, तुम्हें एक निष्कलंक पुत्र भी पैदा हो जाएगा। तथास्तु। ठीक है मुनिराज। हाँ, 3 वरदान पूरे हो चुके हैं और अब मैं जाता हूँ। महाराज 1 मिनट ठहर जा, इसमें भी शर्ट नहीं हूँ, बता जल्दी बता दे। अच्छा हाँ, समय की बात है, नहीं तो बताऊँ। हाँ बोलिए। देखिए महाराज, मैं चाहता हूँ अपनी यमपुरी को। अब क्या दिक्कत होगी तेरे? आपने क्या वरदान दिया मुझे? पुत्र होने का वरदान दिया है। तो महाराज मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं, हाँ, और पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? महाराज आप मुझे क्या समझते हैं? एक पतिव्रता समझता हूँ। तो महाराज पतिव्रता समझते हैं? हाँ। तो ये बताइए कि पतिव्रता औरत के बिगड़ पति संतान नहीं होती है, और संतान किसी गैर मर्द से होगी तो मुझे कलंक लगेगा, और महाराज मैंने तो निष्कलंक पुत्र मांगा है। वो तेरी। माय डियर यमराज, अगर डोरी बढ़ जाए तो बर्फ नहीं चसेगा। सावित्री, हेलो सावित्री के सत्य धर्म ने कर रखा परेशान, घोड़ी भाड़ी शकल बना के मेरे कतर लिए हैं कान। पढ़िए बंधु सिंह जी झांगड़ा 50 रुपए और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई राजू बिरासी ग्रामपुर से डूम समाज कमेटी के मेंबर अपनी तरफ से दोनों के लिए 50 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद मेंबर साहब। हाँ देखिए हाँ बताइए। मुझे चौपाल में लाइए। 1 मिनट उसका दो। देखिए सावित्री, हाँ आपका ना तेरे पति के प्राण छोड़ सकता, ना मेरा वरदान फैल हो सकता जी। एक उपाय है, उपाय? वो भी तेरे हाथ में।
मेरे हाथ में कौन सी पाई है महाराज? क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर तेरा नाम नर्मदा था और तुम्हारी शादी एक अपंग पुरुष के साथ में हुई थी। अच्छा। तुम्हारे शहर के अंदर मांडव ऋषि को सूली चढ़ाया जा रहा था जी। तुम्हारे पति की इच्छा हो गई मांडव ऋषि के दर्शन करने की। हाँ। तो आप अपने अपंग पति को टोकरे में बैठाया, वहां पर ले गई और उस सूली को मांडव ऋषि की जो सूली थी उसको टक्कर लग गई जी। सूली हिलने से मांडव ऋषि को पीड़ हो गई और मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होने के साथ ही अपंग पुरुष खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय भी तूने ऐसा नहीं होने दिया जी। ऐसा कठिन तप शुरू कर दिया। प्रमाण मिलता है कि 11 दिन का वक्त बीत गया था लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ था जी। ऋषियों ने समझाया, देवताओं ने समझाया तो नहीं मानी। तेरे लिए ही उस समय भी भक्त की भूमि के ऊपर आया था, तेरे को समझाया था जी। और तब तूने अपनी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी थी और स्वयं अपने अपंग पति के साथ में सती हो गई जी। बेटी, वो पूर्व जन्म की तेरी उम्र मेरे पास में जमा है और उसमें से यदि आधी उम्र भी तो अपने पति के नाम संकल्प करवा दे, सारे काम सही हो जाएंगे। तने तेरा पति मिल जाएगा, मेरा वरदान सफल हो जाएगा और संसारिक जो नियम है, जो चक्कर है, वो भी चलता रहे। तो महाराज ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं अपनी आधी उम्र यानी 200 साल अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। वाह बेटी वाह, धन्य हो बेटी, तेरे जैसी सतियाई से संसार के अंदर होती आई है और होती रहेंगी। लेकिन तेरे साथ में टक्कर लेके, तेरे साथ मुड़ के आज एक शिक्षा मेरे में लागी। कौन सी शिक्षा लगी है? देखे सती सती का मेरा नहीं, पतिव्रता नारद बिना, सती के पुत्र होता नहीं, यह है भरतार बिना। सती के पुत्र होता नहीं, यह है भरतार बिना। यह चंद्रलाल संसार बिना, चंद्रलाल संसार बिना, कुछ भगवान ये चासा यमराज में जन्नत सत्यवान। अच्छा चलो इसे गए यमराज प्राण छोड़ देते हैं और सत्यवान को जिंदा और इसी बीच ये हरके सिंह जी जो काफी सम्मान कर चुके हैं, 200 में से इसी आगे पर ये सत्य की जीत पर ठाकुर साहब सम्मान करते हैं। 200